मैं अश्वमेध और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। भारत ने भारतीय उपमहाद्वीप की साझा विरासत का जश्न मनाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। इस पहल के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों को भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आमंत्रित किया गया है। यह अभूतपूर्व कदम मतभेदों को भुलाकर एकजुट इतिहास का स्मरण करने और क्षेत्रीय देशों की साझी जड़ों को उजागर करने का प्रयास है। भारत सरकार ने अखंड भारत थीम पर आधारित एक संगोष्ठी के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल को आमंत्रित किया है। इसके अलावा पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के अधिकारियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। पाकिस्तान ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है, जबकि बांग्लादेश की प्रक्रिया का इंतजार है। अगर बांग्लादेश भी इसमें शामिल होता है तो ये क्षेत्रीय सहयोग और सौहार्द का ऐतिहासिक क्षण होगा। IMD के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस आयोजन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा, हम चाहते हैं कि IMD की स्थापना के समय जो देश अखंड भारत का हिस्सा थे, उनके अधिकारी इस उत्सव का हिस्सा बने। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी। यह विभाग 1884 में कोलकाता में आए एक भीषण चक्रवात और 1886 व 1871 में लगातार 2 मानसून विफलताओं से हुए भूखमरी संकट के बाद अस्तित्व में आया। ब्रिटिश प्रशासन ने महसूस किया कि मौसम के रिकॉर्ड रखने और डाटा के व्यवस्थित विश्लेषण की तत्काल आवश्यकता है। इस परिणाम स्वरूप IMD का गठन किया गया था। स्थापना से पहले भी भारत में मौसम विज्ञान वेधशालाएं सक्रिय थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता 1785, मद्रास 1796 और बॉम्बे 1826 में वेधशालाएं स्थापित की थी, जो संगठित मौसम विज्ञान अनुसंधान की नींव बनी है। अपनी स्थापना के बाद IMD का मुख्यालय कई बार बदला गया है। पहले यह कोलकाता में था, फिर 1905 में शिमला, 1928 में पुणे, 1944 में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। आज यह वहीं स्थित है। वर्षों में IMD ने खुद को एक साधारण संगठन से मौसम पूर्वानुमान और वैज्ञानिक नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में खुद को स्थापित किया है। IMD की प्रगति भारत की तकनीकी विकास का प्रतीक है। टेलीग्राम का दौर में IMD मौसम की चेतावनी टेलीग्राम के माध्यम से भेजता था। बाद में इसने वैश्विक डेटा आदान प्रदान के लिए दुनिया के पहले संदेश स्विचिंग कंप्यूटरों में से एक का परिचय दिया और मौसम विज्ञान अनुसंधान के लिए सबसे प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों में से एक को अपनाया। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ IMD का सहयोग इसकी क्षमताओं को और बढ़ाने वाला साबित हुआ। भारत पहला विकासशील देश बना जिसने इनसेट नामक भू स्थिर उपग्रह लॉन्च किया, जो 24 घंटे मौसम की निगरानी और चक्रवात की चेतावनी प्रदान करता है। यह उपलब्धि मौसम विज्ञान और संचार के क्षेत्र में IMD की अग्रणी भूमिका की पुष्टि करता है। IMD की 150वीं वर्षगांठ का जश्न केवल इसके सफर को याद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन देशों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भी है जो एक साझा अतीत रखते थे। सरकार ने इस अवसर को यादगार बनाने के लिए मैराथन, प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं और ओलंपियाड जैसे विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई है। वित्त मंत्रालय ने इस अवसर को चिन्हित करने के लिए विशेष 150 का स्मारक सिक्का जारी करने की मंजूरी दी है। पहली बार IMD अपने इतिहास और योगदान को प्रदर्शित करते हुए गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकी प्रस्तुत करेगा। पड़ोसी देशों, विशेष रूप से पाकिस्तान और संभावित रूप से बांग्लादेश की भागीदारी इस उत्सव को एक नया अनोखा आयाम जोड़ती रहेगी। राजनीतिक तनाव के बीच यह आयोजन साझा उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर प्रदान करता है। अखंड भारत के दौरान IMD की स्थापना के समय जो देश इसका हिस्सा थे, उन्हें आमंत्रित करते सरकार क्षेत्रीय इतिहास की आपसी सिद्धांतों और भाईचारे की भावना को उजागर करना चाहती है। 15 जनवरी 2025 को IMD अपने 150वें वर्ष पूरे करेगा। 19वीं सदी में चक्रवातों और अकालों से लड़ने के लेकर आधुनिक मौसम विज्ञान में से एक नेता बनने तक IMD को लंबा सफर तय किया है। यह ऐतिहासिक आयोजन केवल IMD की उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीपों के स्थायी बंधनों का प्रतीक भी है। उन देशों को एक साथ लाकर जो एक साझा विस्तार रखते हैं, ये संगोष्ठी सहयोग, आपसी सम्मान और साझा प्रगति के भविष्य में प्रेरणा बन सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस रिपोर्ट्स पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।